दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और इस सूची के बाद पूरे देश में एक बहस छिड़ गया है कि क्या अब भाजपा दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों को ही टिकट देगी। अपनी पार्टी के निष्ठावान और बड़े माने जाने वाले नेताओं की टिकट झटके में काट देगी और इसके तहत अब आने वाले 2024 के चुनाव में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं की टिकट कट जाएगी। यह सवाल राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि गुजरात में टिकट बंटवारे ने साफ संकेत दे दिया है कि अब सिर्फ मोदी शाह की चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। कोई संगठन कुछ नहीं कर पाएगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं सुनेगा। जो कुछ होगा भाजपा में वह मोदी शाह ही करेंगे। और ऐसे में नितिन गडकरी क्या यह बात समझने लगे हैं? क्योंकि नितिन गडकरी को जिस दिन भाजपा कोर ग्रुप के सदस्य से हटाया गया उसी दिन कई तरह के सवाल उठे थे, लेकिन मामला चूंकि संघ का है, नितिन गडकरी संघ के प्रिय पात्र हैं और ऐसी परिस्थितियों में आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही थी कि कुछ न कुछ परिणाम इसके निकलेंगे और कहा जा रहा था कि संघ ने दबाव भी डाला था, लेकिन हासिल कुछ नहीं होने के बाद नितिन गडकरी क्या खुलकर अब सामने आने लगे हैं। संघ ने अनुमति दी है उन्हें या नहीं यह नहीं मालूम, लेकिन पिछले कुछ दिनों के जो घटनाक्रम है वह साफ संकेत देते हैं कि अब नितिन गडकरी ने भी शायद यह मान लिया है कि 2024 के चुनाव में उनका टिकट कटना तय है। इसलिए वे शायद खुलकर मैदान में आ गए हैं और पिछले कई कार्यक्रमों में वे लगातार मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। यही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मनमोहन सिंह का इस देश को ऋणी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने उदार नीति लाकर इस देश को बचा लिया है। जबकि दूसरी तरफ मनमोहन सिंह को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही नहीं, निर्मला सीतारमण भी लगातार मनमोहन सिंह की आलोचना करते रहे हैं। उन्हें सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया जाता रहा है। उस मनमोहन सिंह के लिए नितिन गडकरी के बोल के क्या राजनीतिक मायने हैं, इससे कोई दो राय नहीं और किसी से नहीं छुपा है कि जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी तो इस देश को किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाला था। लेकिन क्या यह राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता था? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि नितिन गडकरी ने इस मामले को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यही नहीं, इससे आगे एक कदम बढ़कर जब वे मध्य प्रदेश के दौरे में थे तो भ्रष्टाचार की सड़कें, खराब सड़कों को देखकर उन्होंने जनता से माफी मांग ली थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मौजूद थे और वे असहज हो गए थे। ऐसे कितने ही मामले सामने आ रहे हैं नितिन गडकरी के, जब वे अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार की आलोचना करने लगे हैं। तो क्या इसके राजनीतिक मायने हैं? क्या नितिन गडकरी यह बात समझ चुके हैं कि 2024 के चुनाव में उनको टिकट नहीं दी जानी है, इसलिए वे खुलकर मैदान में आ गए? या फिर सचमुच नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कथित तानाशाही को लेकर वे नाराज हैं? ऐसे कितने ही सवाल हैं और इन सवालों के बीच एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या नितिन गडकरी ने अब संघ की बात भी सुनना बंद कर दिया? क्योंकि कहा जा रहा है कि
संघ अभी कुछ नहीं करना चाहती है। आने वाले दिनों में उन्होंने नितिन गडकरी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का वादा किया है, लेकिन शायद नितिन गडकरी को अब भरोसा नहीं रह गया है और वे खुलकर सामने आ गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में खबर तो यह भी आ रही है कि नितिन गडकरी को मनाने की कोशिश बेकार हो चली है। और इस सब राजनीतिक खेल में यह बात भी सामने आने लगा है कि वे जो भाजपा में मोदी शाह के विरोधी हैं उनको एक करने के लिए भी निकल पड़े हैं या उनसे लगातार संवाद कायम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में क्या राजनीति तेज होगी, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीति के चलते जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को अपमानित किया गया या अपमान करने की जो चर्चा हुई, उसके बाद जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मंत्री रहने वाले तमाम नेताओं को एक एक करके किनारे किया गया, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं को किनारे किया गया और टिकट में अपनी मनमानी की गई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होते हैं। और उसके बाद हिमाचल और गुजरात के चुनाव में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ कमल के फूल को याद रखिए और आप किसी को नहीं चुन रहे हैं, केवल नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं, यह बात भी क्या भाजपा के नेता बर्दाश्त कर पा रहे हैं? हालांकि नितिन गडकरी ने कहा है कि यह पार्टी किसी की बपौती नहीं है, ना अटल आडवाणी की पार्टी रही है ये कभी, और न ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है ये। भाजपा अपने तरह की अनुशासित पार्टी है, यह किसी की बपौती नहीं है, वे पहले भी कह चुके हैं। लेकिन इस दौर में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह हावी होने लगे हैं, तो भले ही वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं बदल पाए हों या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना उनकी मजबूरी रही हो, लेकिन क्या आने वाली दिनों में यही स्थिति बने रहेगी? मोदी शाह की पार्टी में पकड़ और मजबूत होगी, तमाम विरोधियों को किनारे कर दिया जाएगा और वे लाल कृष्ण आडवाणी की तरह खामोशी से घर बैठ जाएंगे। ऐसे कितने ही सवाल इन दिनों हवा में तैर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि भाजपा के भीतर असंतोष के स्वर गहराने लगे हैं और गुजरात चुनाव में जिस तरीके से ठसक के साथ टिकट काट दी गई निष्ठावान नेताओं की और कांग्रेस से आने वाले तमाम नेताओं को टिकट दे दी गई, ऐसी परिस्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी में असंतोष के स्वर आने वाले दिनों में और तेज होगा? क्या गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम के बाद कुछ बवाल होगा? यह देखना होगा। धन्यवाद।